गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एम इंस्टीट्यूट उज्जैन में मैं धर्मेश श्रीवास्तव वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी को आज पीएटी एग्रीकल्चर आर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का पहला लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं, इसलिए सब बच्चे एंड तक जरूर बने रहें। चलिए बात करते हैं आर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, एपी होता क्या है। तो पहले मैं आपको बता दूं, जितनी भी गिनती 1 2 3 4 5 6 या 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 या 5 का टेबल, 5 पंजा 5, 5 त्रिजा 10, 5 त्रिजा 15, ये सब क्या होता है भाई मेरे एपी में होता है। चलिए एपी की स्टार्टिंग की बात करते हैं पहले अपन। तो हम बात करते हैं एपी के लिए, अरे हट जा, कीप चेंजेस। हम बात करते हैं एपी की। पहले हम बात कर लेते हैं हमारे कोर्सेज की। हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। 11th एग्रीकल्चर जिसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम आपको दोनों मिलेगा, 12th एग्रीकल्चर जिसमें भी हिंदी इंग्लिश मीडियम आपको दोनों मिलेगा। और पीएटी 2027 के एग्रीकल्चर क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं मेरे भाई, इसलिए याद रखें एमपी की सबसे बेस्ट क्लासेस आपको यहीं पर अवेलेबल मिलेगी, क्योंकि एमपी के बेस्ट टीचर आपको सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिलेंगे। ओके, तो चलिए अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी जैसे मैंने आपसे कहा, 2 का टेबल, 2 4 6 8 10। बात करते हैं वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अगले पहले पद के समान वाला अंतर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मैंने आपसे लिखा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 डेड। आप ध्यान से देखें, इसका इसमें से अंतर 2 होगा, इसका इसमें से अंतर 2 होगा, इसका इसमें से अंतर 2 होगा। तो जिसका प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद के समान अंतर, अंतर बोले तो मेरे भाई डिफरेंस, डिफर्स फ्रॉम द प्रोसीडिंग टर्म बाय द सम अमाउंट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर अंतर सभी का समान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला 4 8 12 डेड। तो आप नोटिस करो, इस टर्म में से इस टर्म को घटाओ 4 आया, इस टर्म में से इसको घटाओ तो भी क्या आया, 4 आया। इसका मतलब ये क्या हो गई, एपी हो गई। मैं आपसे कह रहा हूं दुनिया में जितनी भी गिनती है, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सर आप लोग एक काम करें, आप तो 101 102 103 104 एंड सो ऑन, अगर ये चल रही है सीरीज तो क्या एपी है। तो एपी चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका सुने, 102 में से 1 माइनस करो, कितना आया, 1। 103 में से 2 माइनस करो, कितना आया, 1। 104 में से 3 माइनस करो, कितना आया, 1। इसलिए हम कहते हैं कि गिनती कभी भी खत्म नहीं होती, क्योंकि भाई वो एपी में बढ़ती चली जाती है। आगे बात करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 7 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 एंड सो ऑन। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि भैया इसके अंदर एपी कैसे चेक करेंगे, तो सुनो, 14 में से 7 माइनस करो 7 बचा, 21 में से 14 माइनस करो तो भी 7 बचा, 28 में से 21 माइनस करो तो भी कितना बचा, 7 ही तो बचा। इसी को तो हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। ओके, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, हिंदी में कहते हैं सर्वांतर। चलिए आगे बात करते हैं अपन। आगे लिखा है एपी का जो सामान्य रूप होता है, एपी का जो सामान्य रूप होता है, वो सामान्य रूप होता है क्या है, सामान्य रूप समझने के लिए आपको एक सीरीज को याद रखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे बोला ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये क्या होती है, एपी। भाई इसकी खास बात क्या पता है, यदि आपने ए की वैल्यू 2 रखी और डी की वैल्यू भी 2 रखी, ए की वैल्यू 2 रखी और डी की वैल्यू कितनी रखी, 2 रखी, तो इससे फायदा क्या होगा, सुनो, अगर आप ए के स्थान पर 2 रख देते हो, ए के स्थान पर 2, डी के स्थान पर भी 2, ए के स्थान पर 2 और डी के स्थान पर भी 2, और ऐसे ही आगे बढ़ा देते हो तो देखो क्या हुआ, 2 4, 2 प्लस 4 डेड। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 डेड। आप नोटिस करो 2 का टेबल बन गया। एपी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है पता है, एपी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप चाहें, आपको कोई टेबल बनाना नहीं आता है तो आप इससे टेबल भी बना सकते हो। हाँ 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 हाँ, कैसे, सुनो बताता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको एपी बनाना है और टेबल यूज करना है, जैसे मैंने आपसे कहा कि काम कर, तो ए बराबरी पर 14 लिख दे
और डी बराबर पर भी 14 लिख दे। जिसका टेबल बनाना हो दोनों नंबर सेम ले लो, 14 14, 15 का बनाना हो तो 15 15, 16 का बनाना हो तो 16 16। जो मैं बोला सही बोला? तो देखते हैं मैं क्या बोला। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए की जगह 14, फिर ए की जगह 14 प्लस डी की जगह भी 14, ए की जगह 14 ये वाला भाई है, प्लस 2 डी की जगह 14 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो क्या बचा मेरे पास? देखो जरा, 14, 14 और 14 कितना हुआ? 28। यहां पर 14 और 14 तो ना 28 डेड डेड डेस। भाई ध्यान से देखो, 14 28, 8 4 12, 2 3 और एक कितना? 4। देखो तो जरा, 14 एकम 14, 14 28, 14 3 42 डेड डेड डेस। समझ में आ गई बात मेरी? इससे हम कोई सी भी एपी बना सकते हैं। और खास बात इसमें ट्रिक और काम की है। अगर आपसे कोई बोले कि इस टर्म के अंदर आपको बात करना है, तो इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं सेकेंड टर्म, इसको कहते हैं थर्ड टर्म, और इसको क्या कहते हैं भाई? फोर्थ टर्म। अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो मुझे थर्ड टर्म बताओ, तो थर्ड टर्म का मतलब होता है a प्लस 2d, 2 और एक कितना? 3। मैं आपसे बोलूं कि मुझे फिफ्थ टर्म बताओ, पांचवा पद, तो आप बोलोगे a प्लस 4d। ओके। मैं आपसे बोलूं कि मुझे एट टर्म बताओ जरा, तो आप क्या बोलोगे? ए प्लस 7d। 7 और एक 8, 4 और एक 5, 2 और एक कितना? 3। तो भाई साहब आपके लिए एक पहला ही कमेंट डालने का मौका आ चुका है, तो तैयार हो जाइए और मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं 80 नंबर टर्म क्या होगी, तो प्लीज 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 मुझे याद से कमेंट करना मत भूलना, उससे मुझे भी पता चले कि आप वीडियो पे एंड तक बने हुए हो। ओके, तो ये होती है एपी की सीरीज। अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया आप मुझे 12वीं टर्म बताओ, तो 12वीं टर्म आप बोलोगे ए प्लस कितनी? 11d। ए प्लस कितनी? 11d। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि 11 का टेबल 11 बार बोलना है, कितनी बार बोलना है? 11 का टेबल 11 बार बोलना है, तो आप नोटिस करो, डिफरेंस को यूज कर लो खाली आप। 11 का टेबल 11 बार, तो सुनना मैं क्या कह रहा हूं, खाली डिफरेंस यूज करना है। 11d, तो भाई 11 में 11 का गुणा कर लो, 11 11 कितना होगा? 121। ये डिफरेंस हुआ इसका। ओके, सिर्फ मल्टीप्लाई की मेथड लगी यहां पर। 11 इंटू 11 कितना हुआ? 121। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आगे हम बात करते हैं, हमने बात करी भैया ये हमारे यहाँ के बाहुबली है, हर्षित धाकड़, किनिका दीदी और हर्ष भाई, ये तीनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सबकी तरफ से बधाई रुकने नहीं चाहिए। पीएटी का इस साल का रिजल्ट है जो कि बहुत ही बढ़िया और शानदार रहा। आगे बात करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक दीदी के और बारे में बात आ चुकी है हमारे पास, पीएनएसटी 2026 की टॉपर। अगर कोई भैया या दीदी पीएनएसटी की तैयारी करना चाहता है, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। उज्जैन में एकमात्र कोचिंग क्लासेस, एम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हम आगे बढ़ते हैं एपी के बारे में। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि एपी है या नहीं है, चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने का तरीका सुनेंगे। सबसे पहली बात, 1 4 7 10 13, भाई साहब इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी आ गई? 1। फर्स्ट टर्म कितनी आ गई? 1। उसके बाद डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस निकालने का तरीका होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सर्वांतर निकालने का तरीका सेकंड टर्म माइनस कितना? फर्स्ट टर्म। ओके, तो सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हुआ? 4 में से 1 माइनस कर दो, कितना बचा? 3। आपकी मर्जी, 7 में से 4 माइनस कर दो, 7 में से 4 माइनस कर दो तो भी कितना बचा? 3। इसका मतलब ये एपी चल रही है। ये क्या चल रही है भाई मेरे? एपी चल रही है। चलिए आगे बात करते हैं हम बात करें, चल भाई हट जाए जल्दी से और अगला पढ़ाने दे। अगले में आती है कि माइनस की 12, माइनस की 12। तो भाई साहब माइनस की 12 को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं माइनस की 12 को? फर्स्ट टर्म। अब बात करते हैं डी निकालने की कि सर ये एपी में है या नहीं है, एपी में है या नहीं है। तो डी निकालने का तरीका, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म बोलो ध्यान से आराम से केयरफुली, माइनस की 2, और फर्स्ट टर्म कितनी है भाई मेरे पास? माइनस की 12। तो आप नोटिस करो मेरे पास -2 और माइनस माइनस कितना? प्लस का 12।
तो यहां पर 12 में से 2 गया, कितना बचा 10। ये एपी तो दिखा रहा है। ओके, अब हम चेक करते थर्ड टर्म। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म बोले तो 8। ये है आपके पास थर्ड टर्म। 8 में से कितना माइनस कर दो, माइनस का 2। जैसे आप माइनस का 2 माइनस करते हो तो देखो ना क्या हुआ, 8 माइनस माइनस प्लस 2, कितना बचा 10। दोनों के कॉमन डिफरेंस कैसे आ रहा है, सेम। इसका मतलब ये क्या है, ये एक एपी है। ओके, तो आई होप आपको एपी का मतलब समझ में आ चुका होगा। एपी का मतलब ये होता है कि सबके कॉमन डिफरेंस सर्वांतर कैसे हो, सेम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एपी कहते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं अपन ए प्लस बी, ए प्लस टू बी, ऑब्वियसली ये भी एपी है क्योंकि फर्स्ट टर्म तो मुझे दिख ही रही है। सेकंड टर्म की बात करें तो ए प्लस बी में से कितना माइनस कर दो, ए, तो ए से ए गया, क्या बचा बी। ठीक है, एक और चेक करते हैं। एक और चेक करने के लिए मैं क्या करूं, मैं उठा लेता हूं इसे, ए प्लस टू बी। ए प्लस कितना, टू बी में से कितना माइनस कर दो, ए प्लस बी। ए प्लस बी, तो आप नोटिस करना भाई, ए प्लस टू बी माइनस का ए माइनस का बी, ए से क्या हुआ कैंसल, और दो बी में से एक बी गया, क्या बचा बी। आप नोटिस करो ये दोनों के दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये भी एपी है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। अगर मैं आपसे बोलूं ए और डी प्राप्त होने पर एपी कहते हैं, ये हम समझ चुके हैं। ठीक है, प्रथम पद ए माइनस का ए व सर्वांतर डी माइनस वाली डी वाली एपी। मतलब कहना क्या चाह रहा है भाई साहब, ये कहना चाह रहा है हमसे कि एपी प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। हाँ, ये बात तो सही है, अच्छी बात बताई सर आपने, हमको हमको याद रखना पड़ेगी। अगर मैं आपसे बोलता हूं 0 1 2 3 4 डेड, मैं होल नंबर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एपी बता रहा हूं, क्योंकि 1 में से 0 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो भी 1। अब इसको रिवर्स पढ़ लेते हैं। रिवर्स मतलब क्या, 0 -1 -2 -3 डेड। आप इसको भी फिर माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1। जबकि 2 में से फिर एक गया तो फिर क्या आएगा, माइनस का 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऋणात्मक नंबर को सॉल्व करते हैं तो डिफरेंस हमेशा नेगेटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव नंबर को सॉल्व करते हैं तो भी डिफरेंस कैसा आएगा भाई मेरे, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब एपी नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। ओके, अच्छा, सेम नंबर में भी हो सकती है, 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3। अब भैया बोले सर ये कैसी बात हुई, तो इस बात को अपन समझते हैं और इसकी बात ये करते हैं हम। अगर मैं आपसे बोलूं 2 2 2 2 2 2 डेड, बोले सर क्या एपी है, हाँ एपी है ना। क्यों, 2 में से 2 गया 0 बचा, 2 में से 2 गया 0 बचा, 2 में से 2 गया 0 बचा। जिसका भी सर्वांतर कॉमन डिफरेंस सेम आता है उसे हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ओके, चलिए तो आगे बात करते हैं अपन, और आगे बात ये करते हैं कि अगर प्रथम पद ए और सर्वांतर 1/4 है, मतलब 0.25 है, तो वो एपी कैसे होगी, तो सीधी सी बात है, साफ साफ दिख रही है आपको। जिसका प्रथम पद है तो अभी आपको सीरीज का फॉर्मूला बताया था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d डेड। इसका मतलब अगर ए की जगह मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ, ए की जगह 1 रख देता हूँ, और डी की जगह 0 पॉइंट कितना रख देता हूँ, 2.5। ये डिफरेंस 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25 तो होता है। ओके, अगर मैं इस डिफरेंस को रख देता हूं तो क्या होगा, तो ध्यान से देखो, वही यहां पर 1 होगा और यहाँ पे 1 रुपये 25 पैसे होंगे। ये रहे 1 रुपये 25 पैसे, 25 पैसे 25 पैसे फिर बढ़ा है तो 1 रुपये 50 पैसे होंगे। बोलो हाँ या ना, तो 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 75 पैसे, ये सीरीज जैसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं और हम लिखते हैं, हम बात करते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी का एपी सर्वांतर डी ज्ञात करने के लिए श्रेणी के किसी भी पद में उसके पूर्व पद को
घटाते हैं। हाँ, कॉमन सेंस की बात है, आप तो सीख चुके हो, आप सब तो इंटेलिजेंट हो, मुझे मालूम है। आप जानते हो कि भैया सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो तो उसी को हम एपी कहते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पद क्रमशः उनको हम शो करते हैं T1, T2, T3, T4 से शो करते हैं। और जो बच्चे अभी लेटेस्ट में पढ़ के आए हैं उन बच्चों पता, बोले सर हमारे स्कूल में तो A1 से शो करते थे, A2 से शो करते थे, A3 से शो करते थे। हाँ भाई, करते थे। अगर मैं आपसे बात करूं तो कंपटीशन में इसी नंबर को हम कभी कभी T1 से भी शो कर देते हैं, T2 से भी शो कर देते हैं, T3 से भी शो कर देते हैं। और कुछ बुक्स में तो भाई मेरे L1, L2, L3 डेड डेड डेस, इसको L1, L2, L3 से भी शो किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सीरीज को आप ए से भी शो कर सकते हो, टी से भी शो कर सकते हो, और L1, L2, L3 से भी शो कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। समांतर श्रेणी का एनवा पद और व्यापक पद। हाँ भैया, ये चीज काम की है। समांतर श्रेणी का एनवा पद याद करने के लिए आपको पता ही होगा, फार्मूले की अगर बात करूं तो एनवे पद का फार्मूला निकालने का तरीका, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, कॉमन चीज है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये कॉमन है। इसका फायदा क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं 2, 4, 6 डेड डेड डेज, आपको कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो नॉमिनल बच्चा क्या करता है, बच्चा ये करता है कि सर ए की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है, मतलब 4 माइनस 2 है तो कितना आया, 2। और सर एन की वैल्यू 10 है, एन की वैल्यू कितनी है, 10, और मुझे निकालना क्या है, मुझे ए एन निकालना है। तो भाई मेरे, मैं क्या करूं, मैं इसके ऊपर वैल्यू रख के दिखाता हूं। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो यहाँ आएगा ए 10, ए की वैल्यू 2, 10 माइनस 1, और डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 2 का है। तो आप नोटिस करो यहाँ 2 आया, प्लस 10 में से गया तो 9 आया, इंटू 2 आया, 9 2 जा 18, 18 में 2 जोड़ो, 18 तो कितने होते हैं भाई मेरे, 20 होते हैं। तो ये तो डिटेल वाला क्वेश्चन था जो दुनिया कर रही है। अगर पीएटी निकालना है, एग्रीकल्चर की एग्जाम क्लिक से निकालना है, तो उसका एक तरीका बताता हूं आपको। आप कुछ मत करो, आप तो इतना चेक कर लो कि इनका डिफरेंस कितना है। इनका डिफरेंस कितना है मेरे भाई, 2, कितना है, 2। इसमें से कम करो, इसमें से कम करो, कितना आया, 9। टर्म जो दे रखी उसमें से कम करो, 9, 9 में 2 का मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी कितना हुआ, 18, 18 में 2 जोड़ दो, 18 और 2 कितने होते हैं, 20 होते हैं। जो आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नहीं पल्ले पड़ी, आओ पल्ले पढ़ाते इसको। सुनो क्या कह रहा हूं मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपसे बोलूं 5, 10, 15 डेज, इसकी कौन सी टर्म बताना है, 11 टर्म बताना है। कौन सी टर्म बताना है, 11 टर्म बताना। तो सुनो क्या करना है, आपको इनका डिफरेंस चेक करना है। इसका डिफरेंस कितना है, 5। तो भैया डिफरेंस चेक तो वैसे भी करोगे आप, ओके। तो डिफरेंस वही चेक कर लो। उसके बाद 11 में से कम करो, 11 में से कम करो कितना है, 10, 10 का मल्टीप्लाई 5 में करो, 10 का मल्टीप्लाई 5 में करो, कितना है, 50, 50 में उस 5 को फर्स्ट टर्म को प्लस कर दो, 50 में 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 55 आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल की बात करूं तो मैंने आपसे बोला, एक सेकंड इसको आगे बढ़ा लो पहले, ये कहना क्या चाह रहा है, इसको बैठाओ। ये तो हम पढ़ चुके थे, ये भी पढ़ चुके थे, पर हाँ एनो पद ही पढ़ रहे थे हम। चलिए ये देखो, यही है ना सवाल, क्या कह रहा है सवाल, सवाल कहना चाह रहा है 0, 4, 8, 12 डेड डेड, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अरे ये तो बहुत लड्डू क्वेश्चन पूछ लिया यार। क्या पूछा हमसे कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो भाई मेरे फर्स्ट टर्म कितनी है इसके अंदर, 0, और कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब कितना आएगा, 4। ये क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा। मजा तो तब आता जब मुझसे आप पूछते 0, 4, 8 डेड डेड डेज, बोले सर एक काम करो, आप तो इसकी 101वीं टर्म बता के बताओ, कितनी, 101, 101 टर्म क्या होगी। हाँ तो देखो मैं क्या करता, मैं ये कहता आपसे कि भाई मेरे, सबसे पहले सवाल लिखा हमने 101 टर्म, इसमें से कम करो, इसमें से कम करो, कितना आया, 100। इनका डिफरेंस चेक करो कितना आया, 4। इनका डिफरेंस चेक करो कितना आया, 4। मैंने क्या बोला, 100 का मल्टीप्लाई 4 में कर लो, 100 का मल्टीप्लाई 4 में करो, कितना आया, 400। 400 में 0 जोड़ो, वही फर्स्ट टर्म जोड़ना है, कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा 400। ओके,
एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, एक नए कलर के साथ, ठीक है। चलिए हमारा सवाल है ऐसा, 3 6 9 डेस, कौन सी टर्म निकालना है? 21 टर्म निकालना है। तो सुनो जल्दी से, इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस 3 है। इसमें से कम करो, कितना आया? 20। 20 में मल्टीप्लाई करो 3 का, 20 दिया 60, और 60 में 3 जोड़ दो मेरे भाई, आंसर कितना आया? 63। ओके, एक एग्जांपल और लेते छोटा सा, और हम बात करते हैं उस एग्जांपल के लिए। क्या अगर मैं आपसे बोलूं 4 एकम 4, चलो 6, 6 के बाद 8 10 डेस, और कौन सी टर्म बोल दी मैंने आपसे? मैंने बोला काम कर, तू तो 32 टर्म निकाल। कौन सी टर्म निकाल? 32वां पद निकाल के बता। तो क्या करना, जरा जल्दी से बताओ मुझे। इसका डिफरेंस कितना आया? 2। इसमें से एक कम करो, कितना आया? 31। 31 में 2 का गुणा कर लो खाली, 2 एकम 2 ने 2 तिया 6, 62, 62। 62 में फर्स्ट टर्म जोड़ दो, 62 में 4 जोड़ दो, तो आंसर कितना आया? 66 आया मेरे भाई। ओके, चलिए, तो एक काम तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। अब मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन पर चलकर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है मुझसे, किधर गया किधर गया, ये रहा, 12 2 8 डेस, खाली प्रथम पद और क्या बताना है? सर्वांतर बताना है। तो मेरे ख्याल से ये मैं आपको डालता हूं कमेंट के लिए। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि इसका ए क्या आएगा और इसका डी क्या आएगा। ओके, चलिए सवाल है ना हमारा, 3 3 3 3 3। ओ मेरे भाई, फिर से कमेंट डालने का मौका मिला आप लोगों को, क्या किस्मत वाले हो यार। जल्दी से बताओ फिर मुझे, इसमें ए कितना और डी कितना है? ओके, ए कितना है और डी कितना है। आगे बात करते हैं, समांतर में प्रथम पद और समांतर ज्ञात करो। ओ माय गॉड, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फिर से मौका मिला। चलो जल्दी से फटाफट मुझे क्या बताना, समझ में आ गया सवाल? सवाल आया आपके सामने कि आपको ए बताना है, ए और डी बताना है कि कितना होगा। तो ए और डी की वैल्यू निकालने का तरीका आपको पता चल चुका है। फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं और सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कमेंट जरूर करना यार, ऐसा ना हो कि तुम कमेंट ही ना करो और मैं इंतजार करता रहूं तुम्हारा आंसर का। हाँ, अरे क्या सवाल आया, ये भी सवाल अच्छा है। कायदे से तो कमेंट आपको करना चाहिए, लेकिन चलो सवाल की बात करते हैं। जो बच्चे दूर से पढ़ रहे हैं, दूर से मतलब हमसे दूर से पढ़ रहे हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए एक तरीका बताना वापस से। सवाल है 1 3 5 का 7वां पद, क्या सिखाया था गुरु मैंने? 3 में से 1 घटाओ 2 आया, 7 में से कम करो 6 आया, 6 दूनी 12 आया, 12 में 1 जोड़ दो तो 13 आया। कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया? क्या 3 में से 1 घटाओ तो 2 आया, 7 में से 1 घटाओ तो 6 आया, 6 दूनी 12 आया, और 12 में 1 जोड़ दो तो 13 आया। ओके, अब ध्यान सुनना, अगर अगला सवाल ऐसा है तो कमेंट डालना है बॉस। चलिए आगे बात करते हैं। सवाल है मेरा फिर अगला, क्या कहता है? ओहो ओहो, 2 4 6 8, गजब यार गजब। 2 4 6 8 का 28वां पद बताना है, ठीक है। चलो एक सवाल और करके बताओ, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया सुनेंगे बेटा उन्हों। इसका अंतर देखो बॉस, कितना? 2, 24 28 में से कम करो, कितना आया? 27, 27, 27 में 27 गुणा कर लो, 27 में डबल कितना होता है? 54। 54 में कितना जोड़ दो? 2। तो 54 में 2 जोड़ो बेटा, तो जगत को पता है कि 56 आएगा, 56 आएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन अगर आए तो कमेंट डालना यार, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं अपन और पढ़ते हैं। अरे नहीं नहीं यार, तो अगला क्वेश्चन फिर डाल दिया इन लोगों ने, मजे ले रहे हो यार आप लोग यार। क्या है? 4 6 8 10 का 9वां पद क्या होगा? फटाफट अभी कमेंट कर दो इसके लिए। तो यार क्या है? 9 में से कम करेंगे तो हाँ 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 8, यस। 6 में से 4 गए तो कितने बचे? 2। 8 का डबल करेंगे 16, और 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और बाप रे, थैंक यू बोल दिया ने तो तेल दी मुझे। अरे यार ये तो कोई बात नहीं हुई। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यह वाला टॉपिक कैसा लगा, मुझे याद से कमेंट करके जरूर बताना।
कि मैं अगला टॉपिक आपके लिए कौन सा बनाऊँ। एपी का बनाना है, इसकी और ट्रिक्स भी हैं। हम आगे एपी को कैसे फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, इसका लेवल और बढ़ाना है या इसका लेवल और कम करना है, याद से कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।